दर्शकों, एडमैक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट की जो क्लासरूम है, आप पीछे देख सकते हैं कि जो नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे 6 बच्चे की बैठने की यहाँ पे अभी क्षमता है और सोशल डिस्टेंसिंग की है, प्रॉपर मास्क भी पहने हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, किताब हाथ में है। और आपको दिखाना चाहूँगा इनका जो सामने का जो दृश्य आप देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ पर छोटी स्क्रीन लगी हुई 42 इंच की यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें बच्चे प्रॉपर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैमरामैन के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम कराना चाहूँगा। यहाँ पे जो सर हैं, अब मैं सर की तरफ भी कैमरा घुमाता हूँ, सर से भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सर यहाँ पे जो भी लैपटॉप में कुछ वर्क करते हैं वो सीधा यहाँ से कनेक्टेड है और बच्चों को दिखता है और बच्चे इसको देख करके अपना किताब में कॉपी किताब में राइट डाउन करते हैं और कुछ डाउट्स वगैरह होते होंगे वो सर से भी ग्रहण करते होंगे। तो सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या बोल यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर है दीपक, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो भी लाइव जो आप देख रहे हैं, बच्चों को लाइव ये पढ़ा रहे हैं, तो किस प्रकार से पूरा सिनेरियो रहता है, सीधा इनसे पूछते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं? जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्या क्या एक प्रॉब्लम भी आती है या प्रॉब्लम नहीं भी आती होगी, तो इस बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि क्लास के बाद में डाउट्स तो रहते हैं। हाँ जी। तो क्लास के बाद में फिर ये प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद में जो भी डाउट्स होते हैं तो वो उनको हम क्लियर करते हैं। और इस स्क्रीन का एक बेनिफिट है कि एक तो ये बैच में बैठ के क्लास ले सकते हैं, प्लस इनको बड़ा दिखता है इसमें, और लैपटॉप छोटा होता है, लैपटॉप पे तो इतना तो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मैं आपसे यहाँ ये सवाल लेकर, जैसे प्रोजेक्टर भी होता है कि प्रोजेक्टर काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे टीवी स्क्रीन क्यों है? तो इसमें ऐसे क्यों यहाँ पे सिनारियो है? नहीं, प्रोजेक्टर अगर आपके पास 20+ अगर स्टूडेंट एक साथ आप बैठाना चाह रहे हो तो प्रोजेक्टर उसमें सही रहेगा। स्क्रीन अच्छी है। हाँ, इसलिए 4-5 स्टूडेंट का अगर कोई क्लासरूम बना रहे हो तो स्क्रीन बेटर है। तो आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है, तो एक मैं बोल रहा हूँ, देखो होनहार स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन थोड़े से जो होते हैं कुछ बच्चे आते हैं जो एक तरीके से थोड़ा सा ध्यान भी नहीं होता पढ़ाई में, इसे डिसिप्लिन में भी लैक होता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को? टीचर में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चा सीखने जो आया है वो सीखना जो चाहता है तो टीचर ज़रूर सिखाएगा उसको। तो सभी टाइप के बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिस कम करना चाहते हैं, लेकिन उनको जब आप टीचर सही मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस लाता है। सही टीचिंग का मेथड यही है कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए टीचर स्टूडेंट के अंदर कि क्या वो सीखना चाह रहा है, सीख सकता है। अगर उसको कॉन्फिडेंस आ गया तो वो फिर टाइम देने लगता है। दर्शकों, एडमैक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट जो कि काफ़ी चर्चित इंस्टीट्यूट है 19 सेक्टर 7 का, तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है यहाँ से जो बच्चों के लिए काउंसलर अपॉइंट है सोनिया सचदेवा। तो सीधे से जानकारी लेते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और ये उस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। या देखो, स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन ही होता है प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो उसकी हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है कि हमारा एक स्टूडेंट्स का सेपरेट ग्रुप है जिस पर हम रेगुलर बेसिस पर जो है हमारी जितना भी जॉब वैकेंसीज आती है वहाँ शेयर करते हैं। वहाँ पर जो है हमारा पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, फ्रीलांसिंग, जैसा भी स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे पूरा कंपनी का डिटेल मेंशन होता है, कौन सी कंपनी है, उसका कौन सा एरिया है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। तो स्टूडेंट डायरेक्टली वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कंपनी से और जस्ट उनको हमारा रेफरेंस लेना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कभी प्लेसमेंट को लेकर के बच्चों में चर्चाएं रहती है कि विषय कुछ रहता है उनके माइंड में, तो उसको माइंड को कैसे आप एक सुधार करते हैं कि जो उनके नेगेटिव थॉट्स है तो उसको पॉजिटिव में कैसा तब्दील करते हो? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो सेंटर है उसको 15+ ईयर्स हो चुके हैं। तो हमारा जो हम स्टूडेंट्स को है इस टाइप से पूरा प्रिपेयर करते हैं, उनके प्रॉपर हर सॉफ्टवेयर के बाद हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, पूरा उनका पोर्टफोलियो में हम उनका हेल्प करते हैं जिससे कि आगे ना उनको इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो चीज़ यहाँ मेन है। अगर वो चीज़ यहाँ स्टूडेंट हमारे जो फैकल्टी है उनकी गाइडेंस में रह के सारा काम करते हैं ना तो प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो हमारा पोर्टल है, हमारी वेबसाइट भी है जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर जो है लेटेस्ट वैकेंसीज शेयर करते रहते हैं, तो स्टूडेंट डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इन फ्यूचर में भी कभी उनको चेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी ना तो हमारा सेपरेट से एलुमनाई का भी ग्रुप है। हाँ, एलुमनाई का भी है जहाँ पर वो रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर भी जो हमारी एक्सपीरियंस जॉब होती है ना वो शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट वहाँ से भी चेक करके कभी उनको फ्यूचर में चेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंसलिंग क्या सिनेरियो रहता है, ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन रहती है, इस बारे में हम पूछना चाह रहे थे आपसे।
अगर देखो कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ ऑफलाइन अप्लाई करना चाहता है तो एनी टाइम दे कैन विजिट। मंडे टू सैटरडे वी आर अवेलेबल 9 to 8 एंड संडे वी आर अवेलेबल 12 to 4। सो बिटवीन दैट लाइक ही और शी कैन कम एनी टाइम। और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ऑनलाइन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ऐसा होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको व्हाट्सएप पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मेल के थ्रू पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि उनको कुछ डेमो सेशन चाहिए तो हमारे जो सेल्फ फैकल्टी है उनको प्रॉपर डेमो सेशन करवाते हैं जूम के थ्रू। हाँ, जूम के थ्रू प्रॉपर होगा। देन वो अपना जो भी है डिसीजन ले सकते हैं आफ्टर डेमो सेशन। हाँ, कोई हमारे जो आउट ऑफ इंडिया के भी हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, यूएसए के हैं, यूके के हैं, कनाडा के हैं, ईरान से हैं, इराक से हैं। तो वो भी सेम प्रोसेस हमारा फॉलो होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनका डाउट्स वगैरह सेशन डेमो सेशन होता है वो हम अपने फैकल्टी से डेमो अरेंज करवाते हैं, जिससे कि हमारे फैकल्टी जो है पूरा उनको टेक्निकल गाइड करते हैं कि ओवरऑल वो कौन से कोर्स में, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि कौन से मतलब ओवरऑल वो क्या कवर कराने वाले इशू को पूरा सॉल्व किया जाता है। हाँ, उसकी आप टेंशन मत लो। हमारा सेपरेट हमारा क्या प्रोसेस होता है और बैच में भी हमारा ये होता है कि जब हम बैच क्रिएट करते हैं ना किसी भी स्टूडेंट का, हम सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं फैकल्टी के साथ। उसमें क्या होता है, हमारे फैकल्टी जो है आफ्टर एवरी क्लास जो उन्होंने पढ़ाया होगा ना, तो वो हर क्लास की फाइल वो आपको शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे कि क्या स्टूडेंट्स को आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो फाइल चेक कर ले। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है अपने फैकल्टी से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लाइव सेशन रहता है। एक आपसे सवाल करूँ कि जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड की यहाँ बात हो रही है तो एक लैंग्वेज का भी कुछ बैरियर आया कभी? लैंग्वेज में देखो होता है कि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश के होते हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं उनकी 1-to-1 ट्रेनिंग अरेंज करवा देते हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए जैसे मतलब ट्रांसलेटर वगैरह भी रिक्वायरमेंट हो जाती है यहाँ पे कि ट्रांसलेटर से भी बात मतलब रिक्वायरमेंट हो जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि हर जगह इंग्लिश भी अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों क्या है कि अपनी मदर टंग यूज करते हैं। नहीं, अगर आप बोलोगे कि जो दूसरी लैंग्वेज होती है तमिल तेलुगु वगैरह, वो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। मेन रहता है। यस, ओनली। तो मैम मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी आपको दर्शक देख रहे हैं या मैं बात करूँगा युवा देख रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हम क्या नेट पे सर्च करते हैं कि प्लेसमेंट होगी नहीं होगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि एज ए काउंसलर, ये मेरा सवाल रहेगा। देखो, प्लेसमेंट को लेके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा सेंटर 15 ईयर्स से है और यहाँ पर हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट करवाई है। लाइक जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज होती है, लेकिन लाइक आज तक हो गया, HCL है, एडोबी है, उसके प्लेसमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक जो इंटरेस्टेड है ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग में, एनिमेशन में, वीडियो एडिटिंग में, डेटा एनालिटिक्स में, तो एनी टाइम दे कैन कम। वी हैव डेमो फैसिलिटी। सो आप डेमो अगर अरेंज करो, इंस्टीट्यूट विजिट करो, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो देखो, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। तो आप कभी भी आके यहाँ डेमो अरेंज कर सकते हैं। हमारी जो लाइक मैं आपका जो है डेमो अरेंज करवा दूंगी आपकी कन्वीनियंट। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा डेमो? हाँ, डेमो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। तो आप कभी भी आके यहाँ काउंसलर से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, तो आप डेमो अरेंज करवा दूंगी मैं आपका, चाहे आप ऑफलाइन करना चाहें चाहे आप ऑनलाइन करना चाहें। दर्शकों, हमारे साथ काजल मौजूद है जो कि यहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की हेड है। इससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का निवारण ये कैसे करते हैं। क्या बोलना चाहोगे आप? सर, अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें स्टूडेंट्स को लेके, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक स्पेशल ग्रुप्स बनाए हैं व्हाट्सएप पे। उसमें ऑफलाइन स्टूडेंट ग्रुप है, ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रुप है और एडमिट एलुमनी ग्रुप है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हमने अलग रखा है, ऑनलाइन को अलग रखा है, ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो परफेक्ट चले। हमारा हर एक बच्चे से बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या नाम है, मेरा नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास होता है व्हाट्सएप का। मेरी जीमेल आईडी होती है। बच्चे चाहें तो जो बाहर के हैं वो मुझे जीमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं करना होता, बस मुझे मैसेज करना कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को फिर मुझे सॉल्व करना होता है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। चाहे उन्हें क्लासेस में हो, उन्हें डाउट सेशन देने हैं, उन्हें अपना रिज्यूम डेवलपमेंट करवाना है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे बताते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर में बात की जाए, अगर किसी इंस्टीट्यूट की बात की जाए, तो बच्चों को ये क्या हम लोग जान के प्राप्त करते हैं, उनका ये रहता है इशू कि या तो इंस्टीट्यूट फ़ोन नहीं उठाता है तो मतलब घुमाता रहता है। तो यहाँ पे भी कभी ऐसा बच्चों के साथ हुआ है? जी सर,
अच्छा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। अलग इसलिए अलग है। जब आप एक ही इंसान को सारा काम दे दोगे हाँ तो जी। फिर उसके लिए फ्रस्ट्रेशन हो बहुत जाएगी, ज़्यादा। क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट अलग है, काउंसलर अलग है, कोऑर्डिनेटर अलग है। मेरा काम है उनका फ़ोन उठाना। अगर उनका फ़ोन आएगा तो मैं उठाऊंगी, अगर हो सकता है मैं मीटिंग में हो कुछ भी, तो मैं दोबारा जब आऊँगी फ़ोन पे चेक करूँगी, अच्छा। तो मैं उन्हें कॉल बैक करूँगी कि आपको क्या प्रॉब्लम थी। सिर्फ फ़ोन नहीं कर सकते वो, इसीलिए हमने सारी चीज़ें करके, आप जीमेल कर सकते हो, हमारी स्टूडेंट हेल्प आईडी पे एडमिट की ऑफिशियल आईडी है, उसके बाद क्या नाम है, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, आप फ़ोन कर सकते हो। अगर मुझसे फिर भी प्रॉब्लम है तो आप काउंसलर के पास भी कर सकते हो। हमारे साथ यहाँ पे निशु तोमर मौजूद है, जो कि बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनर हो गई और इसके साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनर हो गई, इसको लेकर के शिक्षा देते हैं। तो सीधा उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इसमें क्या है, ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। अगर स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं तो वो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग मेथोलॉजी है, वो एक डिफरेंट है अदर इंस्टीट्यूट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। यहाँ पे स्मॉल बैचेस होते हैं, हर स्टूडेंट का एक स्टेटस हम रखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आप देखोगे कि हमारा स्मॉल ग्रुप होते हैं, हर बच्चे का एक रिकॉर्ड रखते हैं, किस क्लास में प्रेजेंट हैं, किस क्लास में एब्सेंट हैं, उनके क्या टॉपिक्स हैं, प्लस उनको हम होमवर्क देते हैं, जिससे कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स उनके अंदर आए। अब मैं आपको एक कुछ स्टेटस शो करता हूँ। जैसे आप जिस बैच में अभी मैं क्लास करा रहा था, तो इस बैच में आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हमारी देख रहे हर क्लास का इनको होमवर्क मिलता है। बिल्कुल, इनको कुछ हम थ्योरी पार्ट नोट करवाते हैं, वो हम देते हैं इनको। तो ऐसे हमारी टीचिंग मेथोलॉजी चलती है। डेटा बिल्कुल बिल्कुल। अगर पेरेंट्स भी आए जानना चाहते हैं कि उनका बच्चों का क्या स्टेटस चल रहा है, तो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल। और इन एक्सरसाइज फाइल की हेल्प से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। देन वो जब नेक्स्ट क्लास में आते हैं उनका होमवर्क चेक करते हैं, उसके बाद उनके डाउट सेशन लेते हैं, जो भी उनके डाउट्स होते हैं क्लास में। तो ऐसे हमारी ट्रेनिंग चलती है, जिससे कि बच्चों को इजी रहता है समझना, बच्चों हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन होता है स्टूडेंट का। मैं आपसे मेरा बस आखिरी सवाल ये रहेगा कि यहाँ पे नियर बाय में काफ़ी इंस्टीट्यूट है, तो अदर इंस्टीट्यूट में और आपके जो इंस्टीट्यूट में क्या फ़र्क है? जो बच्चा एक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है, वो यहाँ पे खींचा चला है। देखिए, क्या होता है कि अदर इंस्टीट्यूट्स में एक बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं, तो जब ग्रुप में ट्रेनिंग होती है तो बच्चे प्रैक्टिकल तो समझ नहीं पाते वहाँ पे। रीज़न क्योंकि वो सिर्फ टॉपिक को कवर करते हैं, उन्हें ज़्यादा होमवर्क नहीं देते हैं, क्योंकि जो बैच का टाइमिंग्स होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं। कोई 2 आवर्स देता है, कोई 1.5 आवर्स देता है टाइम, और 30-40 बच्चों के बैच में कोई पढ़ रहा है तो वो सिर्फ थ्योरी समझ सकता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है अबाउट तो सॉफ्टवेयर समझ सकता है, लेकिन वो डिटेल में प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं समझ सकता है। तो इसलिए हम लोग स्मॉल बैचेस पे रखते हैं, है ना, ऑल्टरनेटिव सेशन करवाते हैं, हर क्लास का होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क चेक किया जाता है, देन लास्ट में एक फाइनल असाइनमेंट बनता है उनका सॉफ्टवेयर का। हम कोई भी एक रेंडमली टॉपिक उनको इशू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एडिडास दे दिया, चलिए उनके लिए हम एक पूरा कैंपेन तैयार करते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर उसने पूरा सीखा होगा, जो 2 मंथ्स या 1.5 मंथ में जो जर्नी होती है सॉफ्टवेयर की, तो प्रोजेक्ट में हर ऑप्शन, हर टूल्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब बच्चा असाइनमेंट बनाता है तो वो छोटे छोटे चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड करता है। फर्स्ट क्लास में सर ने ऐसे पढ़ाया था टेक्चर, सेकंड क्लास में ऐसे चालू उनको इंक्लूड करते हैं। तो बच्चे का जब कंप्लीट असाइनमेंट बन जाता है तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट आ गया, देन उसका एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया साथ में। क्योंकि इंटरव्यू टाइम में जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है, तो वो जैसे इंटरव्यू में गए तो उनको पोर्टफोलियो नहीं होगा तो उनको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, राइट? तो वो दिखाएंगे कि देखो मैंने 1 ईयर या 8 मंथ्स की जर्नी में मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ये असाइनमेंट्स कंप्लीट किए थे, ये वाले टॉपिक्स हैं। तो जब इंटरव्यू कंपनी जो अटेंड कर रहे होते हैं HR, तो उन्हें लगता है हाँ ये टेक्निकल पर्सन है, आई थिंक ही इज़ राइट। तो ये हमारी जो एडमिट की मेथोलॉजी है, जो कि अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है। तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे स्टूडेंट का क्राउड ज़्यादा रहता है। दर्शकों, हमारे साथ प्रीति बेस्ट मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एडमेक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट में ये पहले स्टूडेंट थी और इनके जो ब्रदर थे वो भी यहीं से पढ़ लिख कर आगे गए और बहुत अच्छा पैकेज उन्होंने इस समय ले रहे हैं। उसके बाद से फिर ये भी यहाँ पे कैसे इसी तरह से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम प्रीति बिस्ट है
एंड मैं यहाँ पर एक SEO एग्जीक्यूटिव के रूप में हूँ। ओके एंड कोर्स करने से पहले मेरे ब्रदर ने यहाँ से कोर्स किया था और उसके बाद 10 साल पहले किया था। और मतलब कि उनके जो दोस्त हैं उन्होंने भी यहीं से किया था। तो मतलब ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधा मतलब मौजूद है और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने जब ये कोर्स करा था यहाँ से तो मेरी टीचर थी अनुराधा मैम, तो उन्होंने बहुत अच्छा से सिखाया है, मुझे एक स्टेप बताया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इस इंस्टीट्यूट में। तो मतलब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने यहाँ पे किस ईयर में यहाँ से आपने एक पढ़ाई ग्रहण करी, फिर कब इंटर्नशिप करी और कब आपको एक सुनहरा मौका मिला यहीं पे जॉब करने का, इस बारे में हमें विस्तार से बताइए। ओके तो मैंने यहाँ पर 2020 में किया था। ओके जनवरी में स्टार्ट किया था। तो ये 3 मंथ का कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का। ओके देन मैंने उसके बाद इंटर्नशिप करी थी, वो 4 मंथ की थी। ओके तो उसके बाद मेरी सितंबर में यहाँ पर जॉब लगी थी SEO एग्जीक्यूटिव के रूप में। जैसे इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि मोदी जी ने भी बोला कि डिजिटल एक होना चाहिए, काफ़ी बढ़ाया। तो अब क्या है कि हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी की बात की, अगर मीडिया की बात की जाए तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी ज़्यादा जो SEO का कॉन्सेप्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है? SEO में हम जो अपनी वेबसाइट है वो प्रमोट कर सकते हैं ताकि मतलब कि जो हमारे सर्च करे, ठीक है, वो फर्स्ट हाँ वो ऊपर आए। तो कुछ टैग्स वगैरह का भी इसमें कुछ खेल रहता है? टैग्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, लिंक लगते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, इससे हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी ऊपर जाती है। बट इससे हम मतलब इससे पहले हमें काम करना चाहिए, बहुत हार्ड वर्क। तो आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, तो आपने जैसे बताया कि ब्रदर भी यहीं से थे और सिस्टर भी, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है और आगे आप कितनों को रेफ़र करेंगे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के लिए? मैं तो ज़्यादातर सभी को बोलूँगी जो मेरे फ्रेंड्स करना चाहते हो यहीं से करें। बहुत अच्छा मतलब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये बात है कि कोई कोई इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो जॉब प्लेसमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट जॉब प्लेसमेंट देते हैं 100%। ये देते, यही बात है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको युवा देख रहे हैं और आप भी एक युवा हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो एक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अगर बात की जाए वेब डिज़ाइनिंग की, एनिमेशन की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, डिजिटल मीडिया की, तो यहाँ पे ऐसे मेन क्या चीज़ें एक उजागर करना चाहते हो, यहाँ पर आए और शिक्षा ग्रहण करें? मैं तो सभी से यही बोलूँगी कि अगर आप कोई से भी कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से करिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जॉब प्लेसमेंट से हो गए सब कुछ, जैसे यहाँ पर एक्टिविटी होती है, वर्कशॉप होते हैं, इंटर्नशिप भी कराते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर नहीं होता है, इस इंस्टीट्यूट में होता है, तो मैं यही कहूँगी कि करना चाहिए। मतलब 100% सेटिस्फाइड है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जॉब करके।